मैम ये पूछ रहे थे, जो भी चीज हम लोग लिखते हैं इसका कोई पेन के कलर से भी कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, थोड़ा सा पड़ता है। तो जैसे हमें कौन से धन कलर से ही लिखना चाहिए? धन के लिए जब हम लिखते हैं ना, पैसों के लिए जब हम लिखते हैं, तो हम ग्रीन पेन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। रिश्तों के लिए जब हम लिखते हैं तो हम रेड पेन का इस्तेमाल करते हैं। और हम जब स्वास्थ्य के लिए लिखते हैं तो हम ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं। और कभी ना हो अगर, तो ऐसा कोई मतलब परमानेंटली ऐसा नहीं है कि नहीं जी आप इसी से लिखोगे तो ही होगा। आप अपनी भावना को जितना अच्छे से रखोगे ना, उतना आपके संग सब कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो इस ठीक तरीके से हमने करना है। है। तो धन के लिए अपना तो लिख रही थी, तो आपको तो मिल ही तो हाँ, चाहिए। अब म्यूट कर लेना है ना। हाँ। पहला दिन, पहला दिन है अपनी नियामतें गिने। हमें अपनी नियामतें गिननी है जो भी हमारे पास है। अभी हमने 100 चीजें लिखी थी। 100 चीजें जब हमने लिखी तो हमें पता चला कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज होंगी जिसके लिए आपने अभी तक थैंक यू नहीं लिखा है। होंगी सबके पास। तो उन सारी चीजों को थैंक यू करना है। कुछ नियामतें ऐसी होती हैं जिनकी हमें हर मतलब डेली में जरूरत होती है। जैसे मम्मी पापा के शुक्राने करने, क्योंकि हम उनका कर्ज कभी भी नहीं मिटा सकते। जो हमारे गुरु होते हैं उनका कर्ज हम कभी भी नहीं मिटा सकते। हमारे कुछ नक्षत्र होते हैं, कुछ ग्रह होते हैं, उनको हम कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। 5 तत्वों से हम बने हुए होते हैं। हम 5 तत्वों को थैंक यू हम डेली में अगर बोलते हैं तो वो भी हमारे लिए नियामतें ही होती हैं। ठीक है, 5 तत्व सबको पता है कौन कौन से होते हैं। अग्नि, वायु, हवा, सॉरी, अग्नि, वायु, जमीन, आकाश और हवा हो गया। कौन सा रह गया? वाटर। पानी पानी। पानी जल। रह गया, है ना। तो ये पांचों होते हैं। तो ये पांचों को हमने थैंक यू बोलना है। मुझे पता है लेकिन मैं भूल जाती हूँ ऐसे ऐसे भी। ठीक है, तो अपनी नियामतें हमें डेली गिननी है। अब रोंडा बन क्या बोल रही है अपनी बुक में, वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। जब मैंने अपनी नियामतें, म्यूट कर लेना अपने, जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। ऐसा विली नेल्सन बोल रहे हैं, जिनका जन्म 1933 में हुआ था और ये एक गायक और गीतकार हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वे कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वे आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होता देखेंगे। यदि आपकी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वे आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस प्रकार बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आ जाएगा और सभी तरह की प्रकृति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो आपके पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक में लाइन लाइन में इंतजार करने देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा ना होने पर मौसम की शिकायतें करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे भी बढ़ जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, लोग बिना मतलब में सरकार की बातें कर रहे होते हैं, सरकार तो कुछ नहीं कर रही। या ट्रैफिक में खड़े होते हैं तो भैया कितनी देर लगेगी, अभी तो मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ, अभी तो मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ। आप इस चीज को ना, दिल्ली वाले तो स्पेशली करके देखना, मैं तो यहाँ पे भी करती हूँ खैर इस चीज को। जब भी आप ट्रैफिक में फंसो ना, तो ये बोल के देखना मैं तो अभी यूं ही निकल जाऊंगी इसमें से। सच में बता रही हूँ। और एक बार मैजिक 10 करके देखना कि इसमें से मैं
निकल गई, मैजिक डस्ट कर दो कि ये मुझे आता हुआ भी नहीं दिखेगा और मुझे जाता हुआ भी मुझे ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है। तो आप देखना कि आप उसमें से कितनी जल्दी से निकल के चले जाओगे। मैं यहाँ की यहाँ पे भी करती हूँ, यहाँ पे हालांकि इतना ट्रैफिक नहीं होता है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी जरा से मैं भी फंसती हूँ ना, तो मैं यही बोलती हूँ मैं तो इसमें से अभी निकल जाऊंगी, और पता नहीं कहाँ से रास्ता बनता है और उस रास्ते को मैं पार करते हुए निकल जाती हूँ। तो हमें मौसम की शिकायत नहीं कर रही है, हाय कितनी गर्मी है, हाय कितनी सर्दी है, हाय हाय हाय, हमें किसी भी चीज के लिए नहीं करना है। ठीक है। आप किसी लाइन में लगते हो, मान लो आपको एसबीआई जाना है, एसबीआई का मैं नाम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ जो होती है ना वो एसबीआई में ही होती है। बैंक में और में भी होती है, लेकिन एसबीआई में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, ऐसा सब लोगों ने सुना होगा, और मैं भी काफी बनते हैं जो एसबीआई के ऊपर, है ना। तो आप कभी बैंक जाओ और आप देखना कि बैंक में भीड़ है, ठीक है, आप ये मत बोलना कि हाय कितनी सारी भीड़ है, वहां बोलना मेरा काम तो अभी हो जाने वाला है। तो आप देखोगे कि वो लाइन या तो वहां से छट जाएगी, या तो आपके काम के लिए कोई ना कोई आ जाएगा, या आपको जिस खिड़की पे जाना होगा ना वहां पे वो काम हो रहा होगा आसानी से। तो ऐसा जब आप, ऐसा कब होगा मालूम है, जब आप हमेशा उसके आगे से निकल के जाओ तो थैंक यू बोलो, आपको कुछ पैसे आ रहे हैं कहीं से तो आप थैंक यू बोलो, आप किसी को पैसे दे रहे हो तो आप थैंक यू बोल के तो बोलो। तो इस तरीके से जब आप करोगे ना, तो आपको बैंकों वगैरह में भी कोई भी भीड़ भीड़ का सामना, आपको लगता है आपको कोई लोन पास करवाना है, तो उस बैंक को ऐसा थैंक यू करना शुरू कर दो, वहां के लोगों को थैंक यू बोलना शुरू करो। मैजिक डस्ट तो इतना अच्छा काम करता है ना, हालांकि मैजिक डस्ट का जो चैप्टर है वो बहुत बाद का है, लेकिन मैं आपको पहले से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी जिंदगी में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से मैजिक आने शुरू हो जाए। ठीक है। तो ये सब बहुत इजीली 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 हो जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती हैं। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें दोनों गिनने को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वासित कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। मुश्किलें अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। कहने को हमें 10 नियामतें गिननी है, सुबह सुबह लिखनी है, लेकिन अगर हम गिनती भूल करके जितनी मर्जी नियामतें लिखते चले जाएंगे ना, उतना हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, और कहीं ना कहीं वो आपको सुकून भी देगा। आप करके देखना एक बार। पहला दिन है अभी हमारा, किस तरीके से नियामतें लिखी जाती हैं। कल हमने कैसे लिखा था, थैंक यू इसके लिए, थैंक यू उसके लिए, थैंक यू उसके लिए, वो मैंने आपको इसीलिए लिखाया था क्योंकि अभी हम इस चैप्टर तक नहीं आए थे। आज हम सीखेंगे कि असल में हमने नियामत लिखनी कैसे है ना। सुबह सुबह, सुबह सबसे पहले या दिन में जितना जल्दी उठ सके, जितना जल्दी हो सके, अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ में लिख सकते हैं, हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह पर आ जाएं। अब हमने इसकी कॉपी एक ही क्यों बनानी है, इसीलिए बनानी है कि जिस दिन भी आप इसको खोल के बैठोगे ना, और उस पर डेट डाल करके जरूर से करना। जैसे मुझे अपनी डेटों का बड़ा अच्छे से पता होता है, मैंने अपने इन्वर्टर के लिए लिखा था, तो यही कोई 3 दिन में मेरा इन्वर्टर आ गया था। तो मुझे वो कैसे पता चला, क्योंकि मैंने, अगले दिन आया था, अगले दिन आ गया था। तो वो कैसे पता चला मुझे, क्योंकि मैंने डेट डाल रखी थी कि मैंने आज ही तो लिखा था, कल ही आ गया मेरा इन्वर्टर। तो इस तरीके से हमें और भी ज्यादा खुशी होने लगती है, एक ही दिन में आ गया, या है तीसरे दिन ही आ गया, तो वो हमें और भी ज्यादा खुशी होने लग जाती है। ठीक है, इसलिए आप कोशिश करना कि आप, मैं अपने अपने वाले एक्सपीरियंस ज्यादा बताती हूँ, क्योंकि मेरे संग बहुत सारे मैजिक होते हैं, सच में होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक भी मैजिक आपको झूठा बताती हूँ या कुछ भी है, सारे बहुत अच्छे मैजिक होते हैं। तो आज आप आपके जीवन में उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। आप, हो सकता है अपने बच्चों के लिए कृतज्ञ हो, अपनी शादी के लिए कृतज्ञ हो सकता है आप अपने मम्मी पापा के लिए कृतज्ञ हो सकते हो, अपनी किसी ऐसी चीज के लिए, अपने कपड़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, है ना, हो सकता है ना, क्योंकि वो हमें डेली चाहिए ही होते हैं, उनके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आइंस्टीन ने धन्यवाद दिया था तो उसने सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ है, जब अपनी किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ है। जब जब नहीं, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना को प्रबलता के अनुरूप होता है।
इसलिए अपनी सूची को हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें, आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ यहाँ विचार दिए जा रहे हैं। अब हमने बेड के लिए थैंक यू बोला था, है ना, थैंक यू बेड। लेकिन हम बेड को क्यों थैंक यू बोल रहे हैं, हमें उसका जो है, क्यों हम इस चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, ये हमें बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका कारण जो है वो हमें जरूर से लिखना है। मैं बेड के लिए क्यों थैंक यू हो सकती हूँ, एक तो मैं उस पर आराम से सो पाई, उस पर गद्दा पड़ा हुआ था, उस गद्दे के लिए थैंक यू कर सकती हूँ कि मुझे जमीन पे तो नहीं सोना पड़ा ना, कम से कम मेरा बेड भले कैसा भी हो। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, सबकी बात कर रही हूँ, है ना। तो भले मेरा बेड कैसा भी हो सकता है उसका गद्दा ना भी पड़ा होता, लेकिन हो कम से कम ये तो है कि हाँ मैं बेड पे तो सो पाई। कहने को मैं कह तो सकती हूँ कि मैं बेड पे सोई थी, तो मुझे बड़ा आराम मिला। मैं तकिए को थैंक यू बोल सकती हूँ क्योंकि उसने मेरी गर्दन को आराम दिया। मैं अपने कपड़ों को थैंक यू बोल सकती हूँ, उसने मेरे तन को ढकने का ढकना ढका। मैं अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोल सकती हूँ, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, जन्म दिया, दूध पिलाया, खाना खिलाया, खिलौने दिलाए। कितनी सारी चीजों के लिए मैं थैंक यू बोल सकती हूँ अपने मम्मी पापा को। मैं अपने गुरुजी को थैंक यू बोल सकती हूँ, गुरुजी मतलब जितने भी मेरे टीचर्स रहे हो उनको थैंक यू बोल सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे आ ई सिखाया, तो मैं आज वाक्य बना पाती हूँ सारे, है ना। मैं हर चीज के लिए एक एक उदाहरण जरूर से दूंगी। आप लोग यहाँ पे बैठे हो, आप लोगों का थैंक यू क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं होता तो मैं यहाँ कर क्या रही होती, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही होती। ये जूम ना होता तो मैं आप लोगों को नहीं करवा पा रही, मेरा फोन नहीं होता तो मैं यहाँ पे नहीं बैठी होती, मैं अपने आप अकेले कुछ ना कुछ कर रही होती। तो हर चीज में ना हमने एक क्यों की तो लिखा लगाना ही है। तो यहाँ पे हम कई प्रकार से लिखते हैं जो हमारे वाक्य होते हैं ना। अब आपको चूज करना है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, ठीक है। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अब उसमें से आपको चुनना है कि आप कौन सा वाला करोगे। मैं कल सब पे लिखवाऊंगी, लेकिन अभी आपको खुद से लिखना है कि वो कौन कौन से होते हैं। मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास क्या है, क्या में आपको अपनी चीज भरनी है, क्योंकि, क्योंकि आपको लगाना है कि क्यों आप उस चीज के लिए कृतज्ञ हूं। जैसे कि मैं खुश नसीब हूं, मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास मम्मी है, क्योंकि मम्मी मेरा हर बार साथ देती है, या मेरे को मम्मी का जो साथ है वो बहुत प्यारा लगता है। दूसरा तरीका है मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ। जैसे कि मैं मम्मी के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, क्योंकि और क्यों, क्योंकि मैं मम्मी के लिए क्यों कृतज्ञ हूँ और खुश हूँ, क्योंकि मम्मी मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करती है। मतलब मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। तीसरा है मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। मैं ग्रुप में भेजूंगी हालांकि ये भी, लेकिन आप फिर भी अगर कोशिश कर सको तो लिख लेना। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि, मैं मम्मी के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि मम्मी का साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका है तहे दिल से मैं आपको मम्मी के लिए धन्यवाद देता हूँ, या तहे दिल से मैं आपको मम्मी धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपका साथ मुझे बहुत पसंद है और आप मेरे लिए बहुत कुछ करते हो, या आपने मुझे जन्म दिया, जो भी है। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें। हमने 10 नियामत लिख ली, उसके बाद हमने उसको पढ़ना है, और जोर से, इतनी जोर से पढ़ना है कि वो हमारे कान में जाए। ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप दे रही हूँ। इसमें तो लिखा है कि मन ही मन में भी पढ़ सकते हो, क्योंकि जब तक हम कोई चीज, आपने सुना है, आपने अपने बच्चों को भी टिप दिया होगा कभी कभी ये, कि इतनी तेज बोल बोल करके पढ़ना कि आपके कान में आवाज जाए। जो कान में आवाज जाती है ना, वो आपके दिमाग में भी आवाज जाती है ना। सुना है। तो ये इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा टिप दिया है। अदरवाइज इसमें लिखा है नियामत को पढ़ें या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 3 बार दोहराएं। उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस भी करें। अब हमने लिख तो दिया कि मम्मी ने हमें जन्म दिया, उसके लिए मम्मी थैंक यू, लेकिन अगर हमने उसको दिल से फील नहीं किया तो फिर क्या ही फायदा है। तो हमने हर नियामत को कहीं ना कहीं दिल से फील भी करना है, और आपके अंदर फीलिंग अपने आप आनी शुरू हो जाएगी जब आप लिखना शुरू करोगे ना। और लिखना क्यों जरूरी है वो भी मैंने आपको बता दूंगी कि लिखना क्यों जरूरी है। मैंने बताया
नहीं बताया। हम जब सोचते हैं ना, जब हम सोचते हैं तो हमारे पास एक सिल्वर का कॉइन आ जाता है, ठीक है। जब हम सिल्वर का कॉइन ले लेते हैं ना, जब हम सोचते हैं और बोलते हैं तो हमारे पास एक गोल्डन कॉइन आ जाता है, ठीक है। और जब हम बोलते भी हैं, सोचते भी हैं और लिखते भी हैं, तो हमारे पास एक ऐसा कॉइन आ जाता है जिसकी कीमत, मतलब सिल्वर वाले की कीमत 50 रुपए, और गोल्ड वाले कॉइन की कीमत 250 रुपए। और एक हमारे पास एक ऐसा कॉइन आएगा जो चमचम चमचम चमक रहा होगा जब हमने लिखना शुरू किया, और उसकी कीमत कम से कम 1000 रुपए है। हमें चीज खरीदनी है 10,000 रुपए की, ठीक है। अब आपको हिसाब लगाना है कि आप कौन से कॉइन को इकट्ठा करना चाहते हो कि आप 10,000 रुपए की चीज जल्दी से जल्दी ले लो। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोच करके सिर्फ 50 रुपए 100 रुपए में काम करना चाहते हो, या सोच करके बोलने में आप 250 रुपए कमाना चाहते हो, या आपको सीधे 1000 रुपए का एक कॉइन चाहिए जो कि सोच करके बोल करके लिखने का काम करके मिलेगा। तो 10,000 रुपए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी कमाना चाहते हो। तो अब आपका मन है, आप कैसे करोगे। तो नियामत को, धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती है उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हो। ये बोल रहे हैं इतना तो हमने कर लिया, जो मैंने आपको सेंटेंसेस बताए उतना तो हमने कर लिया। अब हम उसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि हम किसी सृष्टि पर थैंक यू कर सकते हैं, किसी ईश्वर को थैंक यू कर सकते हैं, परमात्मा को थैंक यू कर सकते हैं, किसी को भी हम थैंक यू कर सकते हैं। जैसे कि मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ, कहाँ गया ये वाला, अच्छा, मैं सचमुच खुश नसीब हूँ यूनिवर्स कि मेरे पास माँ है, या मैं सचमुच खुश नसीब हूँ श्याम बाबा कि मेरे पास मम्मी है। क्योंकि, फिर मैं क्योंकि लगा सकती हूँ। मैंने इसमें किसको जोड़ा, किसी को भी जोड़ा जिसको भी आप मानते हो। यूनिवर्स को जोड़ा, चाहे तो मैंने ईश्वर को, खाटू बाबा को जोड़ा। वो आपकी मर्जी है कि आप किसको जोड़ना चाहते हो। जो मेरे मुंह से निकला वो मैंने बताया, बाकी आपकी मर्जी है कि आप किसको जोड़ना चाहते हो। उनके प्रति कृतज्ञ हो सकते हो। हम मम्मी को भी अगर थैंक यू बोल रहे हैं ना कि थैंक यू मम्मी मुझे जन्म देने के लिए, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे मम्मी देने के लिए कि उन्होंने मुझे जन्म दिया। तो मैंने उसमें क्या किया, मैंने उसमें दो धन्यवाद कर दिए। एक तो मम्मी का भी थैंक यू कर दिया और एक यूनिवर्स का भी थैंक यू कर दिया। तो इस तरीके से हम दो लोगों को थैंक यू कर सकते हैं। जब आप किसी चीज का या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। होता है ना, जब हम किसी को मानते हैं ना, तो हम उसको अगर बीच में कहीं ले आते हैं। एक होता है ना, हम लोग कसम खाते हैं, देखा है कभी, सचमुच कसम से, है ना। एक होता है भगवान कसम, तो उसमें हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को जोड़ पाते हैं। भगवान कसम हमने अगर कह दिया, है ना, कुछ कुछ होता है अपने बच्चों की कसम खाने बैठ जाते हैं, है ना। वो चीज में हम बड़े, ऐसा लगता है कि हाँ इससे बड़ी सच्चाई तो कुछ हो ही नहीं सकती। अगर हमने बच्चों को बीच में ले लिया या किसी को बीच में ले लिया, तो हमने वही चीज को बीच में लेकर के आना है जिसको हम महसूस अधिक से अधिक कर पाएंगे। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी और यह जादू अधिक ज्यादा करेगी, अधिक जादू करेगी। इस वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। देखो यहाँ पे इंडिया में तो ऑलमोस्ट लोग, हम लोग मानते हैं कि भगवान होते हैं, है ना, लेकिन बाहर के लोग नहीं मानते हैं ये सारी चीजों में। हम कहते हैं ना कि सारे भगवान जी इंडिया में ही क्यों पैदा हुए, तो वो इसीलिए हुए क्योंकि हम लोग मानते हैं। बाहर इसीलिए पैदा नहीं हुए क्योंकि वो लोग ना तो मानते हैं, और भाई और भी कोई कारण रहा हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि वो लोग यूनिवर्स को मानते हैं और उनके संग में सूरज चंद्र हमेशा चलते हैं, है ना। हमारे संग तो सारे भगवान जी रहते हैं, उनके संग में सूरज चंद्रमा ग्रह नक्षत्र उनके साथ में रहते हैं। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं।
हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल है, लेकिन आप इस चीज पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, आपने हर दिन इतना पाया है और पा रहे हैं, धन्यवाद देने के लिए बहुत कुछ है। आप अपने घर परिवार मित्रों कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं। आप उस पानी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसमें आप पानी पीते हैं। उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों पशुओं समुद्रों पक्षियों फूलों पौधों नीला आसमान वर्षा तारों चंद्रमा और हमारी सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस कराने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चल सकते हैं। अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं। अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है। आप अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। आप अपने मानव जीवन की भव्यता का क्या कहना आप अपने मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार का कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ कुछ विषय की सूची दी जा रही है ताकि आप उन प्रमुख क्षेत्रों को याद रखें जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इनमें से कोई भी अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस समय के आपके लिए क्या चीज महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय विषय वही हैं। स्वास्थ्य या शरीर, उसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, हवा, पानी, धरती और सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यह इस बात का पैमाना है कि आपने अब कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और अपने जीवन में उतनी ही तेजी से अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें से थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखेंगे, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादुई स्मरण, आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करनी होगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। हमारी नियामतें क्या हैं? सुबह सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उस 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। कल के जादुई अभ्यास को आज ही से पढ़ लें। अब कल का जादुई अभ्यास क्या है? कल का जादुई अभ्यास है कि आपको एक पत्थर ढूंढना है। ठीक है, वो पत्थर जो है कैसा भी हो सकता है, वो लेकिन पत्थर होना चाहिए। और वो पत्थर जिसके पास पहला है वो उसी से काम करेंगे, और जिसके पास नहीं है उसके लिए मैं बता रही हूँ, वो पत्थर जो है वो चिकना होना चाहिए। पर मेरा पत्थर हो गई, ये रखा है इधर। चिकना होना चाहिए वो पत्थर, और आपको ढूंढना ही है, ढूंढना है, क्योंकि हम उसको हम जब तक रहेंगे, जब भी तक हम रहेंगे, इसको हम अपना दोस्त बनाएंगे। और इसको हम क्या करेंगे वो हम कल जानेंगे, लेकिन फिर भी आपको इस टाइप का एक पत्थर ढूंढना है। ये किसी और भी कलर का हो सकता है।
दिख रहा है सभी को? इस तरीके का पत्थर होता है, ये एकदम चिकना पत्थर है और मेरे हाथ में इस तरीके से मुट्ठी में आ जाता है ऐसे। तो इतना बड़ा कोई आपको पत्थर चूज करना है जो आपकी मुट्ठी में आ जाए, वो चिकना होना चाहिए, और ध्यान रहे वो कांच नहीं होना चाहिए, वो पत्थर ही होना चाहिए। ठीक है। इस पत्थर को हम क्या क्या करेंगे, इस पत्थर का वो मैं आपको कल बताऊंगी दूसरे चैप्टर में। दिखाओ। ठीक है ना, ये तो मुट्ठी में भी आ जाता है ना। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है। तो सब लोगों को ध्यान रखना है इस बात का कि कल हमें एक जादुई पत्थर का जरूरत पड़ेगा, जो हमें आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा काम करेगा।